नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको सूरत तारिक की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। यह सूरत कुरान की तरतीब में 86 नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी और अक़ायदे सलासा में से एक अक़ीदे पर इसमें गुफ्तगू है और वो है अक़ीदा माद, यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना। इसके बारे में है। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने कसम से शुरू किया है। वस्समाई वत्तारिक, कसम है आसमान की और तारे की, यानी छुप कर आने वाले की। और तारे से मुराद क्या है? फिर खुद ही आगे सवाल किया, वमा अदराका मत तारिक, तुझे क्या मालूम कि तारिक क्या है? फरमाया अन नजमुस साकिब, नजम साकिब जो है ये वो तारिक है। ये कहकर आगे मजमून बयान किया। इसके अंदर नज़र, गौर व फिक्र और तदब्बर की इसके अंदर दावत दी गई है। जो इंसान तदब्बर, गौर व फिक्र से इस बारे में सोचे तो अपनी हकीकत को वो जान जाएगा। जब वो अपनी हकीकत को जान जाएगा तो अपने अल्लाह को पालेगा और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना उसके लिए इसको मानना आसान हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल मुशरिकीन मक्का को मरने के बाद ज़िंदा होने के तसव्वुर को मानना था, क्योंकि वो अल्लाह ताला को भी मानते थे, अल्लाह को बड़ा माबूद और बाकी बुतों को छोटे माबूद जो उन्होंने सजा रखे थे। तो अल्लाह पर भी एक दर्जे उनका ईमान था। दूसरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। उनकी शख्सियत भी उनके सामने नज़र आती थी। लेकिन तीसरा, अक़ीदा माद, यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, ये उन्हें समझ में नहीं आता था। वो कहते थे मर गए, फना हो गए, मिट्टी हो गए, रेज़ा रेज़ा हो गए। ये समझ में नहीं आता था उसको। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया। इस सूरत में भी इसी हकीकत को बयान किया। फरमाया इसको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि तुम्हारी जो तख्लीक है वो किससे हुई है, इस पर ज़रा गौर करो। फरमाया फल यंजुरिल इंसानो मिम्मा खुलिक, इंसान को चाहिए इस पर गौर करे इसकी तख्लीक किस चीज़ से की गई है। जब इस पर गौर करेगा तो समझ जाएगा कि खुलिका मिम्मा इन दाफिक, एक उछलते हुए पानी से उसकी तख्लीक की गई है। हालांकि वो पानी बेजान है। जब पानी में से अल्लाह इंसान निकाल सकता है तो मिट्टी में से क्या नहीं निकाल सकता? क्योंकि जिस तरह पानी एक अंसर है तो इसी तरह मिट्टी भी तो एक अंसर ही है। एक अंसर पानी में से इंसान निकालने पर अल्लाह कादिर है, इसे तुमने मान भी लिया और तुम जिंदा फिरते भी हो। और फिर अपनी आंखों के सामने मुशाहिदा और तजर्बा करते हो कि मर्द और औरत के मिलाप पर इस पानी में से जिंदा इंसान पैदा हो जाता है। इसी तरह मिट्टी भी एक अंसर है। तो क्या अल्लाह मिट्टी में से इंसान खड़ा करने पर कादिर नहीं हो सकता? और फिर पहली मर्तबा पैदा करना ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इससे पहले किसी किस्म का कोई नज़रिया और तसव्वुर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। अल्लाह ने नए सिरे से पैटर्न पैदा किया, तो पहली दफ़ा पैदा करना मुश्किल था। अब ये तमाम आज़ा जो मिट्टी में मिल गए हैं, इसे असम्बल करके खड़ा करना आसान है। और तुम कहते हो कैसे बेअक़ल हो? पहले तसव्वुर को तो मान गए हो कि अल्लाह कादिर है और दूसरे तसव्वुर का तुम इनकार करते हो। इसलिए इस सूरत में बताया इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, कि अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करने पर, दोबारा लौटाने पर कादिर है। जैसे पहले कुदरत हासिल थी, इसी तरह अब भी कुदरत हासिल होगी। लिहाजा इस हकीकत को तुम समझ जाओ। अगर नहीं मानते तो हमने तुम्हें मोहलत दे रखी है, फौरी पकड़ नहीं करते, आखिरत में फिर पकड़ होगी। इस हकीकत को इस सूरत में बयान किया गया है। इसके बेनिफिट्स हैं, अगर किसी घर के अंदर जिन्नात या आसेब का असर है
یا بالکل کوئی انجانا خوف اس گھر میں محسوس ہوتا ہے، وہاں پر اس صورت کو 40 مرتبہ ڈیلی بیسس پر پڑھا جائے، 11 روز تک کر لیں تو کسی قسم کے اثرات، جنات، بھوت وہاں نہیں رہیں گے۔ اس کی 17 آیات ہیں، زیادہ بڑی صورت نہیں ہے، یہ 17 آیات ہیں، بہت آسان عمل ہے، پڑھ کر چل پھر کر چاروں طرف پھونک دیا جائے، پانی پر دم کر کر اسے بھی چاروں طرف چھڑک دیا جائے تو جنات وغیرہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ اگر کوئی انسان شدید بیمار ہے، دوائیں استعمال کر رہا ہے، دواؤں کا اثر نہیں ہو رہا، ڈاکٹر بھی حیران ہے، مرض ڈائیگنوز ہو گیا، پرفیکٹ دوائیں مل رہی ہیں لیکن وہ اثر نہیں کر رہی، ایسی صورت میں سورۃ طارق 11 مرتبہ پڑھ کر دوا پر دم کریں تو کسی طرح کی دوا یا غذا جس مقصد کے لیے آپ کھانا چاہتے ہیں وہ مقصد اچھے طریقے سے حاصل ہو جائے گا، یعنی وہ دوا اور غذا نافع ہو جائے گی۔ کسی بچے پر جنات یا آسیب کا اثر ہو گیا ہے، بچہ تنگ کرتا ہے، سوتا نہیں ہے، بے چین رہتا ہے، تو اس بچے کے کان میں روزانہ سورۃ طارق پڑھ کر دم کریں، 3 مرتبہ پڑھ کر زور زور سے بچے کے دونوں کانوں پر دم کریں اور یہ 11 دن کر لیں، انشاءاللہ بچہ شیطانی اور آسیبی اثر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر کسی جگہ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں تو روزانہ اس جگہ پر اس سورت کی 11 مرتبہ تلاوت کر لی جائے اور پھر دم کر دیا جائے تو کوئی موذی جانور وہاں سے نہیں نکلے گا، اور جو نکلے ہیں وہ بھی بے اثر ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مشکلات آسان کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔